हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति। गाइज, बात करने वाले बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी 3.0 को लेकर बहुत महत्वपूर्ण अपडेट। जैसा कि कल रिजल्ट आया, आप सभी ने देखा, पूरी सीटों पे रिजल्ट फिर से नहीं आया। बिहार में ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है जो एक बार वैकेंसी निकले और पूरी सीटों पे रिजल्ट आ जाए। एक बार फिर से जो है बिहार के अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है। उनका नंबर होते हुए भी, वो योग्य होते हुए भी फिर से नौकरी से बाहर हो चुके हैं। तो आइए सारी जानकारी करके बताने वाली हूँ, कितनी सीटें रिक्त रह गई, क्या रिजल्ट दोबारा जारी होगा, क्यों कट ऑफ आई गई, तो सारी रीजन्स जो है यहाँ पे एक करके बताने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए विजिट किए हैं, चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ से आपको टीचिंग एग्जाम रिलेटेड सारी ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले दी जाती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि 9 to 10 का कल जो रिजल्ट आया, उसमें 4100 सीटों पे रिजल्ट नहीं आया। इसी की वजह से जो आपकी कट ऑफ हाई गई है। अब यहाँ पे कई रीजन से जो आप लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में जो है पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम होती है और ना पास होने वालों की ज़्यादा होती है। लेकिन कहीं कहीं कुछ तो ऐसा होता है कि योग्य होते हुए भी और नंबर होते हुए भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो वही हुआ है कुछ अभ्यर्थियों के साथ। उनका कट ऑफ से ज़्यादा नंबर होते हुए भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। रीजन्स यहाँ पे नहीं पता चल पा रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका जो है मैसेजेस वगैरह मेरे पास आया है, 103 नंबर होते हुए भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। कट ऑफ से ज़्यादा नंबर होते हुए मैं उनसे कहना चाहूँगी कि वो आयोग के पास अपनी बातें पहुँचाएँ और उनसे रीजन जानने की आखिर ऐसा क्यों हुआ है उन लोग के साथ। दूसरी चीज़, कट ऑफ हाई जाने की वजह यही है कि जो आपका जो है सीटों की संख्या कम कर दी गई। आयोग जो है अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहा है। ऑलरेडी 1 to 568 में सीटों की संख्या कम की गई थी। उसके बाद जो है दोस्तों में परिवर्तन यहाँ देखने को मिलेगा, सीटों की संख्या बढ़ी। उसके बाद फिर से 4100 सीटों पे रिजल्ट नहीं आया, फिर से सीटें कम हो गई। अभी 11 to 12 का रिजल्ट आना बाकी है, उसमें भी सीटें कम होंगी। अगर टोटल हम निकालें तो 10,000 प्लस सीटें पे जो है रिजल्ट ही नहीं जारी हुआ। अब 87,000 में 10,000 ऐसे ही माइनस कर दीजिए। उसके बाद डीवी वगैरह होगी, फिर कुछ सीटें जो है दिखते रह जाएंगी। उसके बाद फिर क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट जारी करते हैं, वन कैंडिडेट में रिजल्ट लागू नहीं होता है, तो फिर यहाँ पे कुछ बच्चे 1 to 5 वाले वहाँ सीटें रिक्त होंगी, क्योंकि ये 9 to 10 11 12 में सिलेक्शन ले लेंगे। तो ये मान के चलिए कि अगर 87,000 सीट आपने निकाली है, तो इसमें 50,000 ही सीटें भर पाएंगी और 25,000 सीटें फिर रिक्त रह जाएंगी और वही टीआरई 4 में दे देंगे। तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि जो अभ्यर्थी टीआरई 2 में इसी रीजन से रह गया, फिर टीआरई 3 में उसको सभी के साथ जो है परीक्षा दिलाई गई, फिर से वो इसी की वजह से रह जाता है। और ऐसा इस बार देखने को मिला है कि बराबर नंबर होते हुए एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, एक का नहीं हुआ है। तो ये सारी जो है गड़बड़ी आयोग की होती है और बच्चे झेलते हैं। और 2-3 चीज़ें जो इनको करनी चाहिए थी, जो ये नहीं कर पाए, ना तो मल्टीपल रिजल्ट को हटा के वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू किया, ना ये बैकलॉग सीटों को ऐड किया, ना सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। तो हर एक तरफ से जो है बच्चों का जो है नुकसान हो रहा है और एक बार फिर से बच्चों को हताश होना पड़ा। तो दोस्तों, मैं यही बार बार कहना चाहूँगी कि अगर आपका नंबर है कट ऑफ के आसपास, तो आप कट ऑफ से ज़्यादा है तो आप जाके आयोग से अपनी मांगे रखिए और इसका जो है रीज़न जानने की कोशिश करिए। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि मैं आयोग से बार बार गुजारिश मेरी यही है, और ये आवाज़ जितनी आप लोग भी उठा पाइए उठाइए, कि या तो बैकलॉग सीटों को ऐड किया जाए, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। क्योंकि टीआरई 4 में फिर यही सारी चीज़ें होंगी। क्या मतलब है 1.5 लाख भर्ती आ जाए, 2.5 लाख भर्ती आए, करना तो आपको अपनी ही मर्जी का है। इस बार भी 50,000 सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं भर पाएंगे, ये बात लिख के रख लीजिए। 25,000 सीटें फिर से रिक्त रह जाएंगी। इसीलिए जो है 1.5 लाख ये लोग चिल्ला रहे हैं। टीआरई 4 में मानते हैं टीआरई 4 आएगा, 1.5 लाख सीटें आ भी सकती हैं, क्या फ़ायदा। फिर से 70-80 भरेंगे, बाकी सीटें फिर रिक्त रह जाएंगी। फिर टीआरई 5 का सपना आप लोग देखिएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आवाज़ उठाना पड़ेगा, तभी सारी चीज़ें खत्म होंगी दोस्तों। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिलहाल चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ से जो भी अपडेट होगी ऑथेंटिक मैं यहाँ से आपको बताऊँगी। और रिजल्ट के बारे में भी मैं आपको आज शाम तक या कल मॉर्निंग तक सूचना दूँगी कि क्या रिजल्ट जारी हुआ। क्योंकि मैंने दोबारा जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको दिखाया कि क्लियर लिखा हुआ है कि आयोग के द्वारा कहा गया है कि अगर रिजल्ट में कोई त्रुटि होती है तो दोबारा जो है संशोधित रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो इसके बारे में भी अपडेट मैं आपको बताऊँगी। आप लोग अपनी आवाज़ ज़रूर उठाइएगा, और अगर रिजल्ट दोबारा आता है तो उसके बारे में जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। मिलते हैं किसी अपडेट के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।